नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी, इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो सबसे पहले पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण टेंडर्स पर एक नजर डाल लेते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि विभागवार हम बात कर रहे हैं और खास टेंडर की शुरुआत है राजस्थान आवासन मंडल से। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 30 जनवरी रही। कार्य विवरण जहां सेक्टर 3 और 4 बर्ले हाउसिंग स्कीम PH5 जोधपुर में 667 मकान निर्माण का कार्य जिसके लिए यह निविदा है और अंतिम तिथि इस टेंडर की है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए अगली निविदा देख लेते हैं। अगला टेंडर JDA से है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 29 मार्च। कार्य विवरण देखिए, JDA जयपुर के जोन 8 में विभिन्न स्थानों पर प्रीकॉस्ट RCC कर्ब, स्टोन और इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य जिसके लिए निविदा निकली है। अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए 11 अप्रैल यानी सिर्फ कल तक का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी JDA से ही। अब इसमें खास क्या है जान लेते हैं। जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 28 मार्च। कार्य विवरण जहां राजस्थान उच्च न्यायालय पार्किंग जयपुर की विभिन्न विद्युत सेवाओं की SITC का कार्य जिसके लिए ये टेंडर निकाला है JDA ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इस निविदा की है 21 अप्रैल यानी कि है फिर भी आपके पास 10 दिन का वक्त और ये बहुत होता है किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। JDA का ये भी खास टेंडर है। पिछले सप्ताह की टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और उसी में ये प्रमुख टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला भी एक और महत्वपूर्ण टेंडर देख लेते हैं। JDA से एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 25 मार्च। कार्य विवरण जहां विभिन्न प्रकार की वर्गीकृत प्रदर्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैनल बद्धता के कार्य हेतु खुली है ये निविदा। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण अंतिम तिथि हो जाती है और इस निविदा के लिए अंतिम तिथि है 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल 4 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यह भी अहम टेंडर है JDA से। चलिए रुक करते अगले अहम टेंडर का और अगला टेंडर भी JDA से। ये JDA के कुछ अहम टेंडर है पिछले सप्ताह के टेंडर जिसकी हम बात करें। अब देखिए, आवेदन तिथि इस निविदा की है 25 मार्च। कार्य विवरण जहां LPS के तहत अचरावाला, जयसिंहपुरा, अभयपुरा, डिग्गी मालपुरा रोड पर सड़क और अन्य विकास कार्यों का सीमांकन है जिसके लिए यह निविदा निकली है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 अप्रैल। 5 से 6 दिन का वक्त है आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये भी खास टेंडर है जिससे आप देख रहे हैं। अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना बड़ा ये टेंडर है, लेकिन अंतिम तिथि इसका खास ख्याल रख रहा है जो कि डेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। JDA से ही हम एक और अहम टेंडर के बारे में आपको बताते हैं जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 24 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, जयपुर क्षेत्र के लिए GIS आधारित मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2047 की तैयारी है। खास टेंडर है। अनुमानित लागत जहां आप देख रहे हैं 21 करोड़ 50 लाख है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की है 21 अप्रैल यानी वही 10 से 11 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बेहद खास टेंडर है ये, JDA का बड़ा टेंडर है और आराम से इसकी और भी डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं। अगली निविदा जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। अब इसमें खास क्या है जान लेते हैं। देखिए, निविदा की जो आवेदन तिथि है वो 28 मार्च रही। कार्य विवरण वार्ड क्रमांक 150 रविंद्र मंच के पास खेल मैदान का निर्माण कार्य जिसके लिए यह टेंडर निकला है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल यानी वही 4 से 5 दिन का समय आपके पास है। आप आराम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं अगर आपकी रुचि जयपुर ग्रेटर नगर निगम के इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं जो कि ग्रेटर से ही है और इसमें देखिए निविदा की जो आवेदन तिथि थी इसकी भी 29 मार्च है। कार्य विवरण जहां मानसरोवर जोन के वार्ड 85 सेक्टर 119 डिस्पेंसरी रोड सेक्टर 116 118 में सड़क के दोनों ओर टाइल बिछाने का कार्य है जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं और अंतिम तिथि इस निविदा की है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं यानी कि इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन आप देख ही रहे हैं 14 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली निविदा भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 29 अप्रैल। कार्य विवरण जब वार्ड 84 में स्थित SFS सेक्टर 1, 3, 4, 5, 6 में
इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने का कार्य जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत 28,90,000 और अंतिम तिथि इस निविदा की है 14 अप्रैल, यानी इसके लिए भी वक्त आपके पास सिर्फ 14 अप्रैल तक का ही है। आगे रुक करते अगले अहम टेंडर का। अब देखिए ग्रेटर से एक और अहम निविदा है जहां आवेदन तिथि इस निविदा की रही है 29 मार्च। कार्य विवरण मानसरोवर जोन के वार्ड संख्या 81 स्थित शांति नगर में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य जिसके लिए यह टेंडर निकाला है ग्रेटर नगर निगम ने। अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 14 अप्रैल, यानी 14 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी खास टेंडर है, महत्वपूर्ण टेंडर है जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली निविदा है जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ही, क्योंकि हम पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण टेंडर्स की बात कर रहे हो। जयपुर नगर निगम के कुछ टेंडर्स अब देखिए प्रकाशित तिथि इस निविदा के लिए रही है 29 मार्च। कार्य विवरण जहां 80 अयोध्या नगर में और अयोध्या नगर विस्तार हरिश्चंद्र नगर से सीके बिरला एच तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य जिसके लिए यह टेंडर निकाला है जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक का ही वक्त इस टेंडर के लिए भी आपके पास है, यानी वही 3 से 4 दिन का समय। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं। अगला टेंडर भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 29 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए मानसरोवर जोन के वार्ड 76 में स्थित निर्भया पार्क सेक्टर 70 में वॉकवे रेलिंग का निर्माण इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य जिसके लिए टेंडर ग्रेटर नगर निगम ने निकाला है। अंतिम तिथि इस निविदा की भी 14 अप्रैल है, यानी कि इस टेंडर के लिए भी आपके पास वक्त 14 अप्रैल तक का ही है। 14 अप्रैल तक ही आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, यानी कि इस निविदा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला टेंडर भी देख लेते हैं। नगर निगम ग्रेटर से एक और अहम निविदा है। देखिए आवेदन तिथि इस निविदा की भी 29 मार्च रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत 84/235 के सामने त्रिकोणीय पार्क में वॉकवे, बाउंड्री वॉल और गेट स्थापना और साथ ही आवश्यक विकास कार्य वार्ड क्रमांक 75 में 80/54 के सामने का पार्क है। ये कार्य विवरण यानी कि किस काम के लिए ये निविदा निकाली गई है। ग्रेटर नगर निगम के ये अहम टेंडर है और इसकी भी अंतिम तिथि 14 अप्रैल ही, और इसका खास ध्यान रखना है। बार बार हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, डेडलाइन की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप वंचित न रह जाएं किसी भी निविदा के लिए। अगर आपकी रुचि है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वक्त रहते हो, और इसलिए सबसे अहम हो जाता है यहाँ पर अनुमानित लागत क्या है, लेकिन साथ ही साथ डेडलाइन यानी अंतिम तिथि। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं जो कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ही है। अब देखिए इसमें खास क्या है जान लेते हैं। प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 29 मार्च। कार्य विवरण जहां मानसरोवर जोन के वार्ड संख्या 73 में स्थित प्लॉट संख्या 53/11 के पास पार्क में आवश्यक विकास कार्य जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हो और डेडलाइन क्या है यानी अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी 14 अप्रैल ही है, यानी 14 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है इस टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली निविदा भी ग्रेटर नगर निगम से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस टेंडर की भी 29 मार्च। कार्य विवरण जहां मानसरोवर जोन के वार्ड 73 स्थित एपेक्स हॉस्पिटल के पास एवं सेक्टर 50 में परशुराम पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग के पास नवीन नाला निर्माण का कार्य जिसके लिए यह टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी है वही 14 अप्रैल, यानी 14 अप्रैल इस टेंडर के लिए भी डेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा देख लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम से एक और खास टेंडर। आवेदन तिथि देखिए इस निविदा की भी 29 मार्च है। कार्य विवरण जहां मानसरोवर जोन के वार्ड संख्या 72 स्थित सेक्टर 64, 66, 67 में इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने का कार्य जिसके लिए यह टेंडर ग्रेटर नगर निगम ने निकाला है और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी वही 14 अप्रैल ही है, यानी कि सिर्फ वही 3 से 4 दिन का वक्त आपके हाथ में जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पिछले अभी कुछ जो 3 से 4 टेंडर हमने जिनकी बात की ग्रेटर नगर निगम से, डेडलाइन सभी की 14 अप्रैल है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस निविदा के लिए और किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम से एक और अहम टेंडर है जहां निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 29 मार्च रही। कार्य विवरण वार्ड 70 के जोन 12 में भृगुपथ से कावेरी पथ तक बसंतेश्वर मंदिर के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य जिसके लिए यह निविदा निकाली गई और इसकी भी डेडलाइन 14 अप्रैल है, यानी कि सिर्फ 14 अप्रैल तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस टेंडर की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगला टेंडर भी ग्रेटर नगर निगम से ही है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 29 मार्च। कार्य विवरण मानसरोवर जोन के वार्ड 71 में स्थित रामनगर पार्क एवं अन्य पार्कों में बाउंड्री वॉल एवं आवश्यक विकास कार्य जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है और इसकी भी जो अंतिम तिथि है वो 14 अप्रैल ही है, यानी कि 14 अप्रैल तक ही आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। 3 से 4 दिन का वक्त ही आपके पास रहेगा अगर आपकी रुचि नगर निगम ग्रेटर के इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देखते हैं। अगला टेंडर है PWD विभाग से यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर। प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 28 मार्च। कार्य विवरण जहां पैकेज संख्या RJ23 14/69 2025-26 के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण है जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है।
अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 17 अप्रैल है, यानी कि वही 6 से 7 दिन का वक्त, एक सप्ताह का वक्त आपके पास है इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। 17 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। अगला टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग से ही। अब देखिए इसमें खास क्या है, प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 28 मार्च है। कार्य विवरण जहां पैकेज संख्या RJ 23-15/69 2025-26 के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ही ये निविदा निकाली है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा सकते हैं, टेंडर बड़ा है और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 17 अप्रैल, यानी इसके लिए भी वही 17 अप्रैल तक का ही वक्त है। डेडलाइन इसकी 17 अप्रैल, यानी 7 दिन का वक्त आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये भी खास टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली जो निविदा है वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है और जिसकी भी प्रकाशन तिथि 28 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, यहाँ पर भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ही ये टेंडर निकाला गया है। अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 17 अप्रैल ही है, यानी 17 अप्रैल तक ही आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये इसकी अंतिम तिथि। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और अहम टेंडर है जहां निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 28 मार्च रही। कार्य विवरण पैकेज संख्या RJ 23-13 NP 2024-25 के तहत ही सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का ये शेष कार्य है जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं 2,32,22,000, लेकिन खास हो जाती है अंतिम तिथि और वो है 17 अप्रैल, यानी कि इस टेंडर के लिए भी पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी खास टेंडर है और इसकी भी जो अंतिम तिथि है वो 17 अप्रैल ही है, यानी वही 6 से 7 दिन का वक्त आपके पास है और आराम से आप इसकी और डिटेल भी देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। हालांकि जो खास जानकारी होनी चाहिए वो हम आपको यहाँ स्क्रीन पर बता रहे हैं किसी भी निविदा को लेकर। आगे बढ़ते हैं और अगला टेंडर देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और खास निविदा, प्रकाशन तिथि इस टेंडर की भी 28 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, यहाँ पर भी ये जो टेंडर है वो ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ही निकाला गया है। अनुमानित लागत से अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा टेंडर है ये और 17 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। तो 17 अप्रैल तक का वक्त है इस निविदा में अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट है इस टेंडर के लिए अप्लाई करने का तो आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में वक्त है, 6 से 7 दिन का वक्त है क्योंकि डेडलाइन इसकी है 17 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और खास टेंडर। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 28 मार्च ही रही। कार्य विवरण और ये टेंडर भी निकाला गया है ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए। अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल तक का ही वक्त है इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, इस टेंडर के लिए। आगे बढ़ते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के हम टेंडर्स की बात कर रहे थे और पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और अहम टेंडर है। अब देखिए 28 मार्च इस निविदा की भी प्रकाशन तिथि रही है और कार्य विवरण ये टेंडर भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ही निकाला गया है, यानी 2025-26 के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो उसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि वो भी खास हो आती है और ये इस टेंडर के लिए भी वही है, यानी 17 अप्रैल तक का ही वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रुख अगले हम टेंडर का करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के टेंडर्स की हम बात करें और देखिए एक और अहम पीडब्ल्यूडी विभाग से ही टेंडर है। अब खास क्या है इसमें जान लेते हैं। देखिए आवेदन तिथि जो निविदा की रही है वो 28 मार्च ही है। कार्य विवरण ये निविदा भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ही ये टेंडर निकाला गया है और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है वही 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है। ये कुछ अहम टेंडर्स की हम बात कर रहे थे जो पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण टेंडर्स थे। चलिए अब इस सप्ताह के नए टेंडर्स के बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टेंडर जगत में और चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और देखते हैं क्या खास है विभागवार टेंडर्स पर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेडीए से, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 2 अप्रैल रही। कार्य विवरण देखिए, जेडीए के जोन 11 में रिंग रोड के पीएपी क्षेत्र में बाहरी तरफ 25 मीटर रोड में चौक 46,900 से 47,900 तक बीटी और सीसी रोड का निर्माण कार्य है जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 1,73,81,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल यानी सिर्फ 2 दिन का वक्त है आपके पास इस टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं और अगला टेंडर भी जेडीए से ही है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी रही है 2 अप्रैल। कार्य विवरण देखिए, जेडीए योजना खटवाड़ा में सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण और जोन 11 जेडीए जयपुर में संपर्क सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य जिसके लिए जेडीए ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी
1,81,26,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 16 अप्रैल। 16 अप्रैल यानी 6 दिन का वक्त आपके पास, और ये किसी भी टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बहुत होता है और इसलिए आराम से आप इसके विस्तार से और भी डिटेल देख सकते हैं, लेकिन अहम ये निविदा भी है जेडीए से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। जेडीए से एक और महत्वपूर्ण टेंडर, प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 2 अप्रैल। कार्य विवरण, जहां जोन 11 जेडीए जयपुर में जीपी कपूरवाला में बीटी और सीसी सड़कों का नवीनीकरण और निर्माण का कार्य, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 1,78,83,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है वही 16 अप्रैल, यानी 16 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है इस टेंडर के लिए, इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी जेडीए से ही है। अब देखिए इसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 4 अप्रैल रही। कार्य विवरण, जहां ट्रांसपोर्ट नगर से बालाजी ट्राई जंक्शन, जगतपुरा तक और जोटवाड़ा आरओबी से खातीपुरा आरओबी तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और ओटीएस जंक्शन जेएलएन मार्ग जेडीए जयपुर पर फ्लाईओवर के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्श सेवा है, इसके लिए ये टेंडर निकाला है जेडीए। देखिए कार्य विवरण से आप समझ ही रहे होंगे कि आखिर क्या पर्पस है इस टेंडर का। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 6,67,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 28 अप्रैल। 28 अप्रैल यानी 18 दिन, ये बहुत है किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, और ये टेंडर भी महत्वपूर्ण है, बड़ा टेंडर है, इसलिए इसके लिए वक्त भी आपके पास भरपूर है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। अगला टेंडर भी जेडीए से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 3 अप्रैल। कार्य विवरण, जहां जोन 14 जेडीए जयपुर में बालावाला लखना से वाटिका होते हुए चंदलाई तक 200 फीट 100 फीट सेक्टर रोड का निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 53,68,64,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 2 मई। 2 मई तक का वक्त है, यानी कि वही 22 दिन का वक्त है, और 22 दिन तो बहुत होते हैं किसी भी टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, क्योंकि जेडी का ये बड़ा टेंडर है। अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे, और इसलिए डेडलाइन का खास ख्याल रखते हुए आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगला टेंडर राजस्थान आवासन मंडल से है। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 4 अप्रैल। कार्य विवरण, जहां सीएचएस छबड़ा जिला 12 में बिटुमिनस कार्य के लिए निकली है ये निविदा। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 2,45,70,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 24 अप्रैल, यानी 2 सप्ताह का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। डेडलाइन का खास ख्याल रखते हुए ध्यान रखना है, 24 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। देखिए राजस्थान आवासन मंडल से एक और अहम टेंडर है। इस निविदा की जो प्रकाशन तिथि रही है वो 4 अप्रैल रही। कार्य विवरण, जहां सीएचएस एसवी नगर कोटा में बिटुमिनस कार्य के लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 1,42,21,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 24 अप्रैल, यानी वही 2 सप्ताह का वक्त इस टेंडर के लिए भी आपके पास है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान आवासन मंडल का यह अहम टेंडर था और एक और अहम टेंडर आवासन मंडल से ही है, जहां प्रकाशन तिथि 4 अप्रैल इस निविदा की रही। कार्य विवरण देखिए, गोपालपुरा भूमि मांगरोल रोड 12 जिला 12 में 4 दीवारी का निर्माण कार्य है, जिसके लिए यह टेंडर निकाला है राजस्थान आवासन मंडल ने। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 96,84,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी वही है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल यानी 2 सप्ताह का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये भी खास टेंडर है राजस्थान आवासन मंडल से। चलिए रुक करते अगले अहम टेंडर का, और अगली निविदा भी राजस्थान आवासन मंडल से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 4 अप्रैल। कार्य विवरण, जहां सीएचएस अटरू जिला 12 में बिटुमिनस कार्य के लिए ये निविदा निकाली गई है, जहां अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 87,28,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल यानी 2 सप्ताह का समय आपके पास है अंतिम तिथि के हिसाब से अगर बात करें तो, लेकिन बेहद खास टेंडर ये भी है राजस्थान आवासन मंडल से। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि राजस्थान आवासन मंडल से ही। अब देखिए इस निविदा में खास क्या है जान लेते हैं। आवेदन तिथि तो इस निविदा की 4 अप्रैल रही। कार्य विवरण, जहां बूंदी सीएचएस नैनवा जिले में बिटुमिनस कार्य के लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 98,13,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर की है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल तक का समय इस टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपके पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। अगले टेंडर में खास क्या है जो कि राजस्थान आवासन मंडल से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 3 अप्रैल रही। कार्य विवरण, जहां आवासीय आवास योजना मानपुर आबू रोड में बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाइट का कार्य, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 1,55,47,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल तक का वक्त आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, यानी वही 11 से 12 दिन का समय है अभी भी आपके पास, लेकिन बेहद खास और अहम टेंडर है ये राजस्थान आवासन मंडल से।
आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। अगली निविदा भी राजस्थान आवासन मंडल से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 3 अप्रैल रही। कार्य विवरण देखिए। सेक्टर 5 ब्लॉक के बार्ली हाउसिंग स्कीम जोधपुर में महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना का बाहरी विद्युतीकरण का कार्य, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 94,83,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की वही 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल तक ही आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। 22 अप्रैल इस टेंडर के लिए अंतिम तिथि है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं और अगला टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग से। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 5 अप्रैल रही। कार्य विवरण, जहां भरतपुर जिले में रोपवे के विस्तृत डिजाइन ड्राइंग सहित बयाना किले पर रोपवे के निर्माण की डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श कार्य है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 9 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए 16 अप्रैल। 16 अप्रैल यानी 6 दिन का समय आपके पास है। 16 अप्रैल इसकी डेडलाइन है, उससे पहले ही आपके रुचि अनुसार आप इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए रुक करते अगले अहम टेंडर का। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और खास टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 4 अप्रैल रही। कार्य विवरण देखिए। सहायक लोक अभियोजक एमजीएम केकड़ी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 39,63,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए है 15 अप्रैल, यानी इस निविदा के लिए आप 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। 4 से 5 दिन का समय अभी भी आपके पास है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस टेंडर की रही है 4 अप्रैल। कार्य विवरण, जहां जेके लोन अस्पताल कोटा में गायनिक ए वार्ड और गायनिक ए के सामने गलियारे में छत पर प्लास्टर और छत पर पेंटिंग का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 28,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल तक आप इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 अप्रैल इसकी डेडलाइन है, यानी 5 दिन का समय आपके पास है इस टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए, इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और खास टेंडर, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 4 अप्रैल। कार्य विवरण देखिए। जेके लोन अस्पताल कोटा से मिल्क बैंक को जोड़ने के लिए नए कॉरिडोर का निर्माण कार्य, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 9,50,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल तक ही आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये सप्ताह के नए टेंडर्स है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए डेडलाइन का खास ख्याल रखते हुए आप किसी भी टेंडर में शामिल हो सकते हैं, उस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।